हेलो दोस्तों, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्या है, पूरी डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। और इसी वीडियो में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 जनवरी 2006 को मिला है। प्रवर्तन तिथि यानी कि लागू होने की तिथि 15 फरवरी 2007 है। और कुल 7 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ये तीनों प्रश्न को अभी ही याद कर लीजिए। इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आप लोग का 1 नंबर यहीं से होने वाला है। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिला? 20 जनवरी 2006 को मिला। 15 फरवरी 2007 को इसे लागू किया गया था। इसमें कुल 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। चलिए महत्वपूर्ण अध्याय देख लेते हैं और महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है? तो प्रारंभिक धारा से संबंधित है। अध्याय 2 देख लेते हैं हम लोग। अध्याय 2 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। और अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अध्याय 2 किससे है? तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से, जो राष्ट्रीय यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। और अध्याय 4 कहता है कि राज्य बालक अधिकार यानी कि राज्य स्तर पर होता है। तो 2 और 4 आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 2 राष्ट्रीय और अध्याय 4 राज्य के लिए। अध्याय 3 क्या कहता है? कि आयोग के कृत्य और शक्तियों का वर्णन अध्याय 3 में है। हम लोग 4 तक तो आसानी से याद कर लिए। चलिए 5 अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 5 में बताया गया बालक न्यायालय से संबंधित है। बालक न्यायालय से संबंधित है। अध्याय 6 किससे संबंधित है? वित्त लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है। और अध्याय 7 संघ प्रकीर्णन से संबंधित है। देखिए टोटल 7 अध्याय हैं। सातों अध्याय को हम लोगों ने बहुत आसानी से याद कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर इसका लागू किया गया, पूरे भारतवर्ष पर। चलिए महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं। धारा 2 में 7 परिभाषाएं दी गई है, उसमें से महत्वपूर्ण धाराएं हम लोग देख लेते हैं। धारा 2A में बताया गया कि अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष से अभिप्रेत है। किससे? अध्यक्ष से। धारा 2 का ये अध्यक्ष से है। धारा 2 के भी बालक अधिकारों से संबंधित है। बालक अधिकार क्या है वो भी जान लेते हैं। 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र समय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। धारा 2 के बी में बालक के अधिकारों को वर्णन किया गया है। धारा के 2 के बी में यह भी प्रश्न पूछा गया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। धारा 2 के सी आयोग से संबंधित है, जो धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से अभिप्रेत है। संरक्षण आयोग से अभिप्रेत है। और धारा 2 का डी क्या कहता है? सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग के सदस्य से अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी, यानी कि आयोग से ही संबंधित है। कौन? धारा 2 का डी। चलिए धारा ई देख लेते हैं। 2 का ई अधिसूचना से तात्पर्य है से राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना धारा 2 के ई में क्या है? अधिसूचना से संबंधित है। धारा 2 का एफ किससे है? विहित से है। धारा 2 का जी क्या कहता है? राज्य आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य आयोग से धारा 2 का जी संबंधित है। चलिए हम लोग धारा 3 देख लेते हैं। धारा 3 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। कौन गठन कर सकती है? तो केंद्र सरकार कर सकती है, जिसमें जो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलकर बनेगा। आयोग का कार्यालय कहाँ में होगा? तो दिल्ली में होगा। धारा 4 हम लोग देख लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसमें है? धारा 4 में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 5 हम लोग देख लेते हैं। धारा 5 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें से। देखिए धारा 5 में उसके अध्यक्ष के सदस्यों की पदावधि से है, कब तक रह सकते हैं सेवा में, उसके बारे में बताया गया है। और धारा 6 क्या कहता है? अध्यक्ष के सदस्यों के वेतन से संबंधित है। देखिए पहले तो सेवा काल से संबंधित था 5। धारा 6 किससे संबंधित है? तो उनके वेतन से संबंधित है। धारा 7 हटाया जा सकता है। तीनों याद कर लीजिएगा, 5, 6, 7 और 3, 5 तो 3, 4 तो आप लोग याद कर चुके हैं कि केंद्र सरकार इसे गठित कर सकती है। और 5 भी उसी का जिक्र किया गया है। धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता से है। 7 क्या कहता है? पद से हटाए जाने से संबंधित है। देखिए तो आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा लिख कर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 10 कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।
धारा 11 आयोग के सदस्य से संबंधित है, आयोग के जो सदस्य होते हैं धारा 11 से संबंधित है। धारा 12 में वेतन और भत्तों के अनुदान में संदाय किया जाना है। धारा 13 आयोग के कृत्य से संबंधित, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुए प्रश्न। धारा 14 जांच संबंधित शक्तियों से संबंधित है। धारा 15 जांच के पश्चात कार्यवाही से संबंधित है। धारा 16 आयोग के वार्षिक और विशेष रिपोर्ट से, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है आयोग के द्वारा, धारा 16 संबंधित है। धारा 17 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, धारा 17 के अंतर्गत किया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। धारा 23 राज्य के वार्षिक विशेष रिपोर्ट राज्य के द्वारा जारी किया जाता है 23 में, और आयोग के धारा राष्ट्रीय स्तर पर 16 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, धारा 25 हम लोग देख लेते हैं। धारा 25 में बालक न्यायालय से संबंधित है, बालक न्यायालय पूछा जाएगा किससे संबंधित है, धारा 25 से संबंधित है। धारा 26 में विशेष लोक अभियोजक से संबंधित है, इसका गठन कौन कर सकता है, तो राज्य सरकार कर सकती है। ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, धारा 26 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 27 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। धारा 31 में सद्भावपूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षक है। धारा 33 केंद्र सरकार द्वारा निर्देश है। धारा 35 केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। धारा 36 क्या कहता है, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, किसमें देखिए धारा 35 कहता है कि केंद्रीय सरकार नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 36 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 37 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण धारा को हम लोग हेडलाइन कर दिए हैं, तो आप लोग लिख लीजिए और उसको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, आप याद हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिला था, तो जनवरी 2006, जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति का मंजूरी मिला था। तो इसमें जनवरी है, यानी कि आप लोग याद कर लीजिएगा 20 जनवरी 2006। इसमें थोड़ा ऑप्शन में एथी हो गया है, मिस्टेक हो गया है, 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 के बी में परिभाषित है। हम बताए थे कि धारा 2 के बी किससे संबंधित है, तो बालक से संबंधित है, बालक के अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है किससे, तो धारा 2 के डी आयोग से परिभाषित है, आयोग और उसके सदस्यों से परिभाषित है, धारा 2 के डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ये बताया गया है धारा 3 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती, किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और कितने में है, तो धारा 3 में है, किसमें है, धारा 3 में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और धारा कितने में दिया गया, 7 में दिया गया है कि अध्यक्ष को या सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, धारा 7 में, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है, तो धारा के 4 में है। धारा के 4 में किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, धारा 4 में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 संबंधित, अध्याय 3 किससे संबंधित है, इस अध्याय का जिक्र किया जा रहा है, तो आयोग के कृत्य और शक्तियों से, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया गया, बाल न्यायालय का धारा 25 के अंतर्गत किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत
विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किया जाता है, धारा 26 के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और कौन कर सकती है अभियोजक की? तो राज्य सरकार कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 भी परिभाषित है। तो बालक के अधिकारों से संबंधित है, किससे संबंधित है? धारा 2 का भी बालक के अधिकारों से संबंधित है, बालक के अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं? देखिए ये भी प्रश्न पूछ दिया गया, 37 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 5 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बालक न्यायालय से संबंधित। अध्याय 5 कह रहा है बालक न्यायालय से, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 26 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये देखिए प्रश्न रिपीट भी हो चुका है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, राज्य सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 35 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो केंद्रीय सरकार के अधिनियम बनाने की, सरकार के नियम बनाने की शक्ति से धारा 35 है। और धारा 36 क्या है? तो राज्य सरकार को, धारा 36 क्या कहेगा? तो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 36 में है, केंद्र सरकार को धारा 35 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, हाँ। राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन करना, हाँ। बाल न्यायालयों का गठन करना, यानी कि ए बी सी तीनों से, यानी कि उपयुक्त सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 के सी में परिभाषित है, किससे संबंधित है? तो आयोग से परिभाषित है। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का आयोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते नियत किए जाएंगे, किसके द्वारा नियत किए जाएंगे? तो यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा किए जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया गया, किसमें उल्लेख किया गया है? तो धारा 13 में किया गया है उल्लेख। तो आप लोग इसी तरह आप लोग याद कर लीजिए, कुछ धाराएं हैं और इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।